इस चैनल पर मैं आपको कहानियाँ सुनाया करूँगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाइक कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम बच्चों, आज मैं आपको सोने के अंडे देने वाली बत्तख की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कुछ जमीन थी, इस पर वो हल चलाता और फसल उगाता था। किसान का छोटा सा घर भी इसी जमीन पर था जिसमें वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। किसान ने बहुत सारी बतखें पाल रखी थी जो रोजाना बहुत से अंडे देती और किसान ये अंडे गाँव में फरोख्त कर देता। फसल और अंडों की आमदनी से इसके घर का खर्चा अच्छी तरह चल जाता। उन्हें कोई परेशानी न थी, वो खुश और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। जानते हैं बच्चों, एक रोज क्या हुआ न जाने कहां से एक और बत्तख आ गई जो शोर कर रही थी और टे बोल रही थी। वो किसान के बत्तखों के साथ रहना चाहती थी। किसान को भला क्या एतराज हो सकता था। वो तो खुश ही हुआ कि चलो अच्छा है, एक और बत्तख मिल गई। इस तरह सारी बतखें एक साथ रहने लगे। अभी चंद ही रोज गुजरे थे, बाकी बतखों की तरह इस बत्तख ने भी अंडा दिया। लेकिन बच्चों जानते हो, वो अंडा तो बहुत चमकीले रंग का था। किसान ने अंडा उठाया तो वो आम अंडों से भारी था। किसान हैरान रह गया। उसके जहन में ख्याल आया कि वो गांव के सुनार को दिखाए। वो भागते भागते सुनार के पास गया और अंडा निकालकर सुनार को दिखाया। सुनार ने देखते ही कहा कि यह तो सोने का है। किसान की खुशी का तो कोई ठिकाना न रहा। इसने इस अंडे को फरोख्त कर दिया और बहुत सारी रकम लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। अब रोजाना नई बतख सोने का अंडा देती और किसान इस अंडे को फरोख्त करके बहुत सारी रकम हासिल कर लेता। इस तरह बच्चों वो बहुत मालदार हो गया। उसने एक शानदार हवेली खरीदी और बीवी बच्चों के साथ शाहाना अंदाज में रहने लगा। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर गए, मगर एक दिन इसे ख्याल आया कि बत्तख तो रोजाना एक अंडा देती है और वो इसको जाकर बेचता है। इस तरह बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इंतजार अलग करना पड़ता है। इसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस ज़बह करके उसके पेट से सारे अंडे एक दफ़ा ही निकाल लूं और फरोख्त करके एक साथ ही रकम हासिल कर लूं। यूं रोज़ाना के इंतज़ार और बाजार के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी और एक मुश्त भारी रकम भी हाथ आ जाएगी। किसान ने बत्तख को डरबे से निकाल कर ज़बह कर दिया, मगर जब ज़बह करके उसके पेट को देखा तो उसके पेट में सोने के अंडे तो थे ही नहीं, वो तो बिल्कुल आम सी बत्तख थी। बच्चों अब क्या करता। किसान ने अपना सर पेट लिया, मगर अब पछताने और रोने से भला क्या फ़ायदा। बहुत से अंडों के लालच में वो रोज़ाना मिलने वाले अंडे से भी महरूम हो चुका था। असल में बच्चों, उसने लालच से काम लिया। इसीलिए कहते हैं लालच एक बुरी बिला है जो किसी को फ़ायदा नहीं देती है। हमें लालच से काम नहीं लेना चाहिए। बच्चों, इस सबक को हमेशा याद रखना है।